Hi children, welcome to the session 2, day 13, class 7, subject mathematics, chapter 4, simple equation. The last day means day 12, we have studied the process how to solve an equation. Means जो डे 12 पे हमने पढ़ा था कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव द फर्स्ट स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation. फर्स्ट स्टेप दीजिए जिससे आप यूज करेंगे किनको, वेरिएबल्स को, और उनको सॉल्व सेपरेट करने में और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम करने जा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको बस देखना है, समझना है। ए x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन है। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप, जैसा कि मैंने पहले मेथड में फर्स्ट मेथड में बताया था, यहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड यूज नहीं कर रहा मैं। फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था कि इधर भी प्लस कर दो, उधर भी प्लस कर दो, दोनों तरफ सेम थिंग ऐड कर दो, तो इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। मींस x माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1, ठीक है। It becomes x only and it becomes 1. तो here is the answer, यही हमारा आंसर है, क्योंकि x अकेला बच गया। अगर x के साथ कोई नंबर होता तो वो क्या होता, मल्टीप्लाई में होता, और फिर मल्टीप्लाई वाले को हम कहाँ लाते, डिवाइड में लाते। आई बात समझे बेटा। नेक्स्ट b, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सेम थिंग, यहाँ माइनस का था इसलिए प्लस किया, यहाँ प्लस का है तो अब क्या करेंगे, माइनस। ये हो गया x and it becomes 0 minus 1 minus 1. Okay, now c, third, first का c, x minus 1 equals to 5, then what you got, same thing, x, और जरूर लगाना बेटा, और लगाना मत भूलना, हर इक्वेशन के आगे और लगेगा सॉल्यूशन में। x equals to 6, d, x plus 6 equals to 2। अब वही प्लस का नंबर है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। x प्लस 6 माइनस 6, 2 माइनस 6, या तो सिंपली आ गया x, बट यहाँ दो नंबर है, दोनों अपोजिट साइड के हैं, दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इसमें से कौन होता है, इसका रूल हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, बड़ा है 6, 6 माइनस 2 गिव्स यू 4, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर का अंतर 6, 6 का साइन क्या था, माइनस, या माइनस 4, ठीक है। नाउ ई, y minus 4 equals to minus 7, y minus 4 plus 4 minus 7 plus 4, यहाँ बचा y, अगेन दो अपोजिट साइन के नंबर, दोनों में जो बड़ा है वो कौन है, 7, 7 माइनस 4 3, और बड़े नंबर का साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। f, y minus 4 equals to 4, y minus 4 plus 4, equation balance 4 plus 4, y equals to 8। now नेक्स्ट अब मैं आगे आपको बताऊं, f के बाद g h, g देखिए, g वाला क्वेश्चन कहता है y प्लस 4 इक्वल्स टू 4, y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4, y इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, हमने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करा, दोनों साइड माइनस किया, 0 भी आंसर आ सकता है। h, y प्लस
4 equals to -4. Y plus 4 minus 4 minus 4 minus 4. Now y equals to -8, क्योंकि दोनों सेम साइन के नंबर है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन 2 पे जाने से पहले पढ़ लेते हैं. इसमें भी ये कह रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था कि फर्स्ट स्टेप दीजिए आप, जिससे कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए. अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस या माइनस वाले देखे थे. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले भी देखेंगे. L equals to 42. तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर अवेलेबल बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का. नाउ यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो अब ये मल्टीप्लाई वाला इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. दैट मींस 3L को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से और 42 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से. 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 से 14 times. That means L equals to 14. Got it? Now next, B. B by 2 equals to 6. जैसा कि मैंने बताया था आपको डिवाइड में है, तो अब डिवाइड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई. ओके, सो ये डिवाइड वाला नंबर वैनिश हो जाएगा. 2 1 जा 2. So B equals to 12. क्लियर है बेटा, साफ साफ. नहीं आ रहा तो एक बार और देखो, समझो. 3L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था. क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई. इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड किया. यहाँ B/2 डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई. आई बात समझ में, क्लियर है. नेक्स्ट, C. P/7 equals to 4. P/7 into 7, 4 into 7. So P equals to 28. D. 4x equals to 25. 4x by 4, 25 by 4. 4 से 4 कैंसिल. इस केस में देखना बेटा, ये कट नहीं रहा पूरा पूरा, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर 25/4 भी बोलेंगे और इसको हम ये भी बोलेंगे 6 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके. डी. ना आगे हम पढ़ रहे हैं ई वाले में क्या है, 8y equals to 36. नाउ अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 36/8. 8 से 8 इधर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ y बचा. यहाँ पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, जितना हो रहा उतना कर दो. 4 2 जा 4 9 जा. y equals to 9/2, that is 4 1/2 आंसर. ओके, नेक्स्ट, F. Z/3 equals to 5/4. 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 3 से क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई. सो यहाँ बचा Z. 5 3 जा 15/4. इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 3 3/4. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जी. जी में है A/5 equals to 7/15. Now
5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, बट यहाँ केस में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो आपके पास आया a इक्वल्स टू 7/3 to 1/3 आंसर। h 20t इक्वल्स टू -10, नाउ 20t -10 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली t इक्वल्स टू -10, 20t/20, 20 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 20 से 20 कैंसिल, -1/2, 10 1 जा 10, 10 2 जा 2, 50। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसमें बेटा मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एनी 2 कराऊंगा और 2 होमवर्क में आपको करने हैं। देखिए मैं इसका आपको A और C करा रहा हूं, ठीक है, और B और D आप लोगों को करना है। क्लियर है? ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहना है इसमें, थर्ड के ए में 3n - 2 इक्वल्स टू 46। अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें इसको वेरिएबल को अकेला सिंगल करना है। सिंगल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 2 को ओमिट करो, फिर 2 के बाद 3 को करो। तो 2 ओमिट कैसे होगा कि +2 हो जाए, तो अगर इधर +2 करोगे तो इधर भी +2 करना पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी 3n - 2 + 2 46 + 2, तो ये हो गया 3n = 48। लेकिन अभी वेरिएबल अकेला नहीं बचा, फिर अब देखो n 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इट मींस अब अगली स्टेप में हम 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर है बेटा? बिल्कुल आराम से देखना समझना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट सी, बी होमवर्क और डी होमवर्क है। 20p/3 = 40, 20/3 p = 40। अब ये ऐसे अपोन में है, नाउ व्हाट शुड वी डू, क्या करें हम इसको, कोई बात नहीं, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। किसका रेसिप्रोकल, 20/3 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो पता है ना क्या होता है, उल्टा करना। क्योंकि जब आप एग्जांपल के लिए देखना, 1/2 को 1 बनाना है आपको, तो क्या करोगे आप, इसको 2 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/1। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 1। किसी भी नंबर को 1 बनाना है तो उसके रेसिप्रोकल से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। और हमें भी यहाँ p सिंगल चाहिए 1, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 20/3p × 3/20। अब लेफ्ट हैंड साइड करोगे तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, 3/20 से मल्टीप्लाई। 20 1 जा 20, 20 1 जा 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कैंसिल हो गए। तो ये तो यहाँ बचा p। यहाँ क्या हुआ, 21 जा 20, 22 जा 40, 6/1 दैट इज 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6। गॉट इट? आज के लिए बस इतना ही, थर्ड क्वेश्चन तक। उसके बाद अगला हम अगले डे 14 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।